सद्गुरुदेव भगवान की। आनंद भया। भगवान ने पुष्पज्ञान को प्रेरित किया, पूर्व दिशा में उतरे। प्रभु ने उनको विदा किया। उतरते ही माँ के संग में भगवान आगे बढ़े। गुरुदेव भगवान भरत जी सबको लेकर नगर के बाहर पूर्व दिशा में आ गए। सद्गुरुदेव भगवान को देखकर प्रभु ने चरणों में गिरकर दंडवत किया है। गुरुदेव भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं, उनको भी भगवान ने हृदय से गुरुदेव भगवान ने लगाया है। भरत जी पृष्ठभाग से प्रणाम करते हैं, परमात्मा ललक कर उनको उठाकर हृदय से लगा। लाड़ लड़ाया भरत जी को प्रभु ने। प्रजा जो वहाँ उपस्थित है सबके भाव यही है, हम लोग भी भगवान के लिए 14 वर्ष तपस्या किए, प्रतीक्षा किए, काश प्रभु हमको भी ऐसे मिलेंगे। लीला हो गई सरकार की। अमित रूप प्रगटे देह काला, जथा जोग मिले सब कृपा। जो जैसा भाव रखता, जैसा स्वरूप, उसी स्वरूप में भगवान सबको मिले हो। सबको सुखी करके परमात्मा आगे बढ़े। माताओं ने मंगल आरती उतारी है सरकार के स्वागत की। सब दिख रहे हैं, लेकिन मैया कैकेयी जी न दिखी। बाबा ने कहा देवी प्रभु जानी, कैकेयी ल जानी। तब प्रथम गृह हे भगवती। भगवान सबसे पहले मझली मैया के राजमहल में गए। क्या कहे? ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन हरि। प्रभु ने कहा मां आपके आशीष कवच को धारण करके आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हुए हम आपके श्री चरण में वापस आ गए। ये भगवान ने कहा मां से। आपको जिसके द्वारा तप करने का सुयोग बना हो, उसका बार बार धन्यवाद करिए। आप में से किसकी क्या स्थिति है, लेकिन गांव से मुंबई जो किराया और खर्चा लेके आता है, पैसा खर्च होने पर भागी जाता है गांव में। और जिसको कक्का खरहर मारत हैं वो आके डटी जात है बंबई में। हमारे परम श्रद्धे परम पूज्य वैकुंठ लोकवासी पंडित रामजस उपाध्याय जी अपनी कथा सुना रहे थे। महाराज हम घर से आना नहीं चाहते थे, अब काका बतावें आपका हम आए और काका यहाँ भया, बस ऐसे रखो महाराज। अब वहाँ से डांटे गए थे तो जाएं कैसे वापस, तो हम ये किए ये किए ये किए ये किए और करत करत अब हम बम्बई में डटी गए। तो का बतावें का बतावें काहे? जो घर की ओर देखता है वो फिर टिकता नहीं है हो, वो फिर घरे पहुँचे तो चले यहाँ बड़ा कष्ट बा, बड़ा पाव के भरोसे न रहा जाई। रहे के कष्ट, उठे के कष्ट, बैठे के कष्ट, घरवा कुछ न करे तो कम से कम भजनिया तो मिलवे करिए। इस सोच के साथ घर से बाहर नहीं रहा जा सकता है। जो तपेगा वही चमकेगा, तपना पड़ेगा। अस्तु भगवान ने यह रचना बनाई। माँ आपकी कारुणिक कृपा के परिणाम स्वरूप 14 वर्ष वन में रहकर नाना विधि ऋषियों मुनियों का दर्शन करते हम आपके चरण दर्शन करने आए। ये सब आपकी कृपा कवच का परिणाम है। जो आपको तप में लगाए उसका बार बार धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आप ऐसा न करते तो हम ऐसा कैसे होते। धन्यवाद। लेकिन लोग करत नहीं है,
लोग तो खाली बैठे जा रहे, जब हमारे संगे कैले हुआ भगवान उनका हिसाब करी हैं। का हिसाब करिए हो? भगवान ना हिसाब करते हैं ना किताब, भगवान आनंद में रहते हैं बस। ये कि जब उन करे के बाद तो उन कर धरत रहे। भगवान को अन्यथा दोष हम लगाते हैं। भगवान किसी का हिसाब किताब नहीं करते। भगवान कलमे कागज नहीं रखते, हिसाब किताब दूसरे के जिम्मा है। ये कभी जिसके द्वारा हमको तब प्राप्त हो उसका धन्यवाद करिए, उसकी जय जयकार करिए। वो मिले तो 10 बार प्रणाम करिए, आपकी कृपा है। ताहि प्रबोध विविध सुख दीन्हा, पुण्य निज गवन हरि की। भगवान अपने भवन में गए। भाइयों को आज्ञा दी प्रभु ने, मित्रों को स्नान कराकर वस्त्राभूषण से सजाइए। सखा लोग, गांव नगर के जो थे सब लोग मित्रों को प्रणाम प्रणिपात आशीर्वाद परिचय कराया है प्रभु ने। तत्पश्चात स्नान की आज्ञा हुई। भरत जी की जटा खोलकर भगवान स्नान कराए, वस्त्राभूषण से सजाए। गुरु आज्ञा लेकर मेरे प्रभु स्वयं स्नान पूर्वक वस्त्राभूषण से सुसज्जित भये। बहनें मेरी मैया को स्नान कराती हैं। और जब गुरुदेव भगवान ने मेरे प्रभु का दिव्य दर्शन पाया, प्रभु बिलो मुनि मन अनुरागा, ततुरत दीप सिंहासनमा, रवि सम तेज सुवर्णी न जाई, बैठे मेरे प्रभु गुरुदेव भगवान ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके मैया के संग में राज सिंहासन पर विराजमान। आज्ञा हो गई। विद्वान लोगों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया है और तब गुरुदेव भगवान प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, पुण्य सब में धन आय सुदेवा, पुण्य सब में धन आय सुदेवा, सुत बिलोगी हर्षि महतारी, सुत बिलोगी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। माताएं बार बार आरती उतारती हैं। भगवान का पावन अभिषेक भया। एक बार भाव से जय जयकार बोलिए। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, मंगल महोत्सव की जय हो, आज के आनंद की जय हो। प्रभु राजा बने। आगे की कथा में सभी दिव्य जनों की स्तुति है। ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र, सनकादिक ऋषि, भोले बाबा, प्रजा जय जयकार करती है। राम राज्य का वर्णन है। माँ भगवती का प्रश्न, भोले बाबा का उत्तर, प्रजा को प्रभु का पावन उपदेश, गुरुदेव भगवान का निहोर निवेदन, गरुण जी के प्रश्न, काकभूषुंड जी के उत्तर करते 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 कथा पूर्ण हो रही है। और गरुण जी इतने गदगद हो गए, काकभूषुंड जी के चरणों में बार बार नमन करके
गरुड़ जी वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बाबा कहते हैं, हे भगवती, संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है और संत समागम बिना हरि कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। जिस धरती पर, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में भगवान की कथा गाई जाए, वो क्षेत्र, वह धरा, वह क्षण सब धन्य धन्य हो जाता है। वह कुल धन्य है जहाँ भगवान के भागवत जन्म लेते हैं। वह माँ धन्य है जिसकी कुक्ष से भागवत जन्म लेते हैं। राम कथा जिसको प्रिय लगे उस जीव का जीवन धन्य है। जो भागवत जनों के प्रति प्रीति रखता है उस जीव का जीवन धन्य है। राम कथा को जो प्रेम करता है, भगवान श्री सीताराम जी उससे अवश्य प्रेम करते हैं। परमात्मा श्री राम के प्रति प्रेम जो चाहता है अथवा मोक्ष गति चाहता है, भावपूर्वक यह कथा श्रवण करे, उसका दोनों प्रेम सिद्ध होगा। भोले बाबा कहते हैं, देवी मैंने राम कथा गाई, कलिकाल के समस्त कल्मशों का नाश करने वाली है। संसार के आवागमन रोग रूपी व्याधि का विनाश करने के लिए संजीवनी के समान है। राम कथा भावगति राम कथा भावगति है। इसको मति में लाया जाए, मनोकामना सिद्धि प्राप्त होती है। जो कपट त्याग कर इस कथा को प्रेम पूर्वक गाता है, कहता है, सुनता है, केवल होंकारी भर भरता है, वो गौ खूर के समान यह भवसागर पार हो जाता है। हे देवी भवानी, इसको आपने भाव से सुना, भगवान आप पर करुणा वृष्टि करें। आपका भाव चित्त परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो। और क्या सुनाओ बताइए। माँ ने कहा, मैं कृतकृत्य भयमु अब तब प्रसाद विश्वे उपजी राम भगति बीते सकल। भगवान शिव और माँ भगवती का यह पावन संवाद सुख बढ़ाने वाला है और विषाद मिटाने वाला है। भव रोग की व्याधि दूर करने वाला है। सज्जनों में परमात्मा के प्रति प्रियता जागृत करने वाला है। जगत में जितने राम भक्त हैं उनको इसके समान कुछ प्रिय नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कृपा प्रसादी से जैसी मेरी मति की गति रही वैसी मैंने गाया। और इस कलिकाल में, हे कलिकाल न साधन पूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम सुमिरे गाई राम संतत सुनी राम गुण जासो पतित पावन बड़वाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना ताहि भजहि मन जनि कुटिलाई ताहि भजहि मन जनि कुटिलाई राम भजे गति के नहीं पाए राम भजे गति के नहीं पाए राम भजे गति के नहीं पाए। इस कलिकाल में इसके समान कोई उपाय नहीं है। न साधन दूजा, न जोग, न यज्ञ, न जप, न तप, न व्रत, न उपवास। राम है सुमरिय गाइए राम है, स्मरण करिए अथवा गाते रहिए, दोनों करिए।
निरंतर सुनते रहिए राम गुणग्राम को।